स्वामी जी, अगर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बार बार प्रभावित हो रही हो तो दिमाग पर भी इसका असर पड़ता होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। चक्कर, बेचैनी, बेहोशी, कंफ्यूजन, कुछ मामलों में स्ट्रोक जैसी नौबत शायद आती होगी। तो स्वामी जी, दिमाग और नसों को सेफ रखने के लिए क्या क्या किया जाए, और दिमाग तक खून की ऑक्सीजन की सप्लाई भी हमेशा होती रहे, वो भी कभी बाधित ना हो। ये साइंटिस्ट है डॉक्टर कल्पना वर्मा। अब इसकी बेटी को, पहले तो बेटी मुश्किल से हुई, फिर अनुलोम विलोम का, तो फिर उसको एपिलेप्सी आने लगी, डबल विजन आ गया। इसने अनुलोम विलोम कराया, सारस्वतारिष्ट और रसवगंधारिष्ट जो हम सबको बताते हैं वो दे दिया, मेधावटी। बेटी का ना एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, ना आईज की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, मस्तिष्क की प्रॉब्लम अनुलोम विलोम से दूर हो जाती है। और इसने भी कपालभाति अनुलोम विलोम करके ही अपने आप को ठीक किया। दो बच्चों की माँ है, अब बहुत खुश है, हेल्दी है, हैप्पी है, और अपने काम को भी ज़्यादा अच्छे मोटिवेशन के साथ, अच्छे स्वस्थ चित्त के साथ कर पाती है। तो जिनको भी मस्तिष्क की प्रॉब्लम है, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट लो, मेधाक्वाथ पियो, सुबह खाली पेट ब्राह्मी घृत ले लो, मेधावटी, मेमोरी घृत या ओमेगा ले लो, और कुछ नहीं है तो अपने लंबे सांस और भ्रामरी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओंकार का जप, गायत्री का जप, ओम नमो अरिहंताणम, नमोकार का जप, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान का ध्यान। तो ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से एक सेकंड के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नलिंग, दिव्य ऊर्जा स्पंदन होने लगते हैं, और पूरा शरीर जो है ना दिव्य ऊर्जा से आशीषित, अप्लावित, अनुग्रहित, पूरा का पूरा लबालब भर जाता है। ये है, ठसाठस भर जाता है। इतनी बड़ी महिमा है योग की, फिर भी न जाने क्यों लोग जो है योग विमुख हो गए। हिम्मत है, एक पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, हिम्मत अनल प्रगट वरु होई। हिम्मत है, चाहे बर्फ से आग पैदा हो जाए, लेकिन उससे आग पैदा हो सकती है, लेकिन जो योग करेगा ना उसको कोई रोग नहीं हो सकता, और जो योग नहीं करेगा उसको रोगी होने से कोई बचा नहीं सकता। विमुख राम सुख, विमुख योग सुख पावे न कोई। हिम्मते अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख पावे न कोई। तो अब वैसे भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आने वाला है। इस बार हम आंध्र प्रदेश में अमरावती से अमर होने का संदेश देंगे। योग से अजर अमर नित्य अविनाशी आत्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख दरिद्रता और सब प्रकार के दोष, काम क्रोध लोभ अहंकार विकारों से मुक्त हो जाते हैं। तो योग युक्त रहो, रोग मुक्त रहो, ये संदेश रोज हम 8 AM योगा क्लब के मेंबर्स को देते हैं। सुबह सुबह सबका योगक्षेम, सुबह सुबह सबको हम खबरदार करते हैं। सुबह सुबह सबको पहले उपचार, फिर बाद में समाचार। जी मेरे भाई। स्वामी जी, मैं सोच रहा था कि हम सब ने अपनी आम जिंदगी में अलग अलग तरह की मुश्किलों से लोगों को बचाने के लिए SDRF, NDRF जैसी टीमें बना रखी हैं, जो लोगों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी काम करती हैं और रेस्क्यू का भी काम करती हैं। तो मैं सोच रहा था कि ईश्वर ने ऐसी स्थिति के लिए कोई तो इंतजाम किया होगा, जब थक्का शरीर में बन जाता होगा तो शरीर उस थक्के को खत्म करने के लिए क्या करता होगा? कोई ऑपरेशन शुरू जरूर होता होगा। शरीर उस थक्के को धक्का मारता है जब हम लंबे सांस लेते हैं ना। प्रकृति के साथ जियोगे ना, कोई कचरा अंदर इकट्ठा नहीं होगा, ना कोई क्लोट इकट्ठा होगा। क्लोट इकट्ठा होता है तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और वेरिकोज वेन्स और तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन आते हैं। अंदर कैल्शियम इकट्ठा होता है तो फिर स्टोन बनता है। अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है तो गाल स्टोन बनता है। अंदर किसी भी प्रकार के फैट सेल्स डिपोजिट हो जाते हैं तो गांठ बन जाती है। अंदर कोई भी टॉक्सिन्स, नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती है तो उसी से अलग अलग प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। फिर हमारे शरीर के अंतर क्रियाएं बाधित होती हैं। तो हम सारे शरीर को अंदर से गतिशील रखें, एक तो मंडूकासन से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। पेनक्रियाज बाधित हुआ तो शुगर, लीवर बाधित हुआ तो फैटी लिवर सिरोसिस, किडनी बाधित हुई तो किडनी बढ़ेगा, फेफड़ों की रेस्पिरेटरी ट्रैक कहीं बाधित हुआ तो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होगी, हार्ट में कहीं बाधित हुआ तो फिर टेकिकार्डिया, फिर पेसमेकर, बाईपास, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा। थायराइड गड़बड़ हुआ, कपालभाति के साथ उज्जाई करो तो फिर थायरोक्सिन आदि लेना पड़ेगा। जहाँ पर भी गतिशीलता नहीं होगी, जहाँ पर भी कोई भी
गड़बड़ चीज इकट्ठी होगी उन सब को निकाल देते हैं योग से। योग आयुर्वेद पंचकर्मा षटकर्मा की इसलिए व्यवस्था की है, भगवान ने इसलिए योग तत्व दिया है कि इस सृष्टि में चाहे हजारों लाखों करोड़ों चुनौतियां हैं, योग करोगे सारी समस्याओं का समाधान पालोगे। और हम अपनी समस्याओं के, अपने रोग दुख दरिद्रताओं के, अपनी बदहाली के 99% खुद जिम्मेदार हैं। कुछ ट्रंप भी होगा, कुछ राजनीतिक, कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक कारण होंगे, लेकिन हम स्वयं अपनी समस्याओं के जिम्मेदार हैं, रोग दुख दरिद्रताओं के। तो हम अपने आप को उभारेंगे, हर समस्या से लड़ेंगे, जूझेंगे और उस पर विजय पाएंगे मेरे भाई। और थक्के वाली समस्या को तो आज धक्का मार ही दिया जाएगा, वहाँ कुछ बचेगा नहीं। सारा जो रूट है अंदर का, ब्लड का रूट, वो बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा, कहीं भी कोई थक्के जैसी बात नहीं होगी।